हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा के भटियात विधानसभा क्षेत्र के गांव मुतल्ला में हाल ही में हुई तेज बारिश की वजह से लोगों के घर द्वार तक पहुंचा मलबा। मुतल्ला गांव में हुए नुकसान को लेकर लोगों का फटने लगा गुस्सा। आरोप संबंधित ठेकेदारों और तत्कालीन अधिकारियों की लापरवाही से हुआ है नुकसान। राजकीय माध्यमिक विद्यालय मुतल्ला में कक्षाओं और प्रधानाचार्य के कक्ष तक पहुंचा बारिश का पानी। सड़कों के विधायक कहे जाने वाले विक्रम जरयाल सवालों के घेरे में। गांव वालों को भागकर बचानी पड़ी अपनी जान। दर्जनों लोगों ने पुलिस और प्रशासन के समक्ष लगाई है न्याय की गुहार। पुलिस ने दी है बादल फटने की रिपोर्ट। बड़ा सवाल, बादल फटा या फिर है मामले में कोई और घालमेल? क्या है पूरा मामला, देखिए ही मैक्सप्रेस टीवी की एक खास रिपोर्ट। विद्यालय है राजकीय माध्यमिक विद्यालय मोतला, ग्राम पंचायत मोतला का ही विद्यालय है। तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। प्रशासन को अब सुधार की बागडोर अपने हाथ में सीधे तौर पर लेनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन अगर ढंग से काम करता है तो उसमें फिर वो मनमाना काम उस तरीके से नहीं होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि सियासी तरीके से जब काम कराए जाते हैं तो वहाँ कभी कोई कहता है कि ऐसा कर दो, कभी कोई कहता है ऐसा कर दो, और फिर मनमाने तरीके से कुछ भी ढंग से नहीं हो पाता। सबको तुष्टीकरण करने के चक्कर में सब कुछ बिगाड़ हो जाता है और फिर ऐसे हालात सामने आ जाते हैं जो ढंग से रह रहे, आराम से रह रहे लोगों को मुश्किल में डाल देते हैं। तो ये है, प्रशासन को अब देखना चाहिए। एसडीएम भटियात और डीसी चंबा और प्रधान सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार, ये भटियात विधानसभा क्षेत्र के ज़िला चंबा का जो भटियात विधानसभा क्षेत्र है उसका जो ये उसकी ग्राम पंचायत मोतला है, ये वहीं के दृश्य हैं जो लोगों को कल पिछले जो 10 जुलाई को और 9 जुलाई को बड़ी भारी बारिश हुई है, ये उसके परिणाम में ये हालात बने हैं। पूरा गांव जो है डिस्टर्ब होकर के रह गया है। तो अनुरोध है क्रांतिपीठ हिमाचल प्रदेश की तरफ से कि इन गांव वासियों की जो समस्या है इसको बिल्कुल थोड़ा सजगता से देखा जाए, प्रशासन खुद इसमें आगे आए। बाकी नुमाइंदे तो वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इसके बारे में हम कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमें धरातल के बहुत सारे हालातों के बारे में परिचय है। हम वो नहीं कहना चाहेंगे। हम सीधे तौर पर प्रशासन से ये इस गांव के जो प्रभावित लोग हैं उनके लिए मदद की प्रार्थना करते हैं। ओम शांति। परसों भी दिने दी कने कल दिने दी भी है। ये स्थानीय गांव के लोग अपने मवेशियों के लिए चारे को सुरक्षित रखने में लगे हुए हैं और ये खुद ही अभी तक अपने बचाव कार्य के लिए प्रयास कर रहे हैं, ताकि अगर इस बरसात में कोई और ऐसी एक भारी बारिश हो तो ऐसी स्थिति अगर बनती है तो फिर उनको थोड़ा सा राहत मिलती रहे। तो ये ऐसी स्थितियां हैं। ये लोग, ये तो रिहायशी मकान हैं, मतलब यहाँ ये स्थिति हो गई है ये, और ये सब असुनियोजित निर्माण कार्य का नतीजा है। सरकार को भी और मतलब कि शासन और प्रशासन दोनों को इस बारे में एक गंभीरता से विचार करना चाहिए कि ऐसा विध्वंसक विकास किस काम का है जो जनजीवन को इस प्रकार से प्रभावित कर दे। विकास के लिए समझौते करने पड़ते हैं, डेवलपमेंट के लिए करना पड़ता है, लेकिन उसका कोई एक सुनियोजित ढंग होता है। कोई बनाने से पहले कोई इसमें वेस्टेज जो है उसको कहाँ रखना, कैसे रखना है, इसका एक ढंग से होता है। लेकिन अगर ऐसी चीज़ें ना अपनाई जाएं तो बाद में चल के वो लोगों को दिक्कत देती हैं। तो अब ये कैसे, देखो अंदर तक उतर आया है मटेरियल। ये सारा ये पशुशाला, ये तो लोग रहते हैं, ये घर था। ये कैसी स्थिति हो गई है ये।
ये विद्यालय की स्थिति है। ये प्रधाना मुख्याध्यापक का कक्ष है, ये विद्यालय के प्रभारी का कक्ष है। अंदर तक गाद और पानी तो अब तक बह रहा है, ये पीछे पूरा भर चुका है ये सारा। तो असुनियोजित जो निर्माण होते हैं उनमें भी पैसा खर्च किया जाता है, फिर उनसे होने वाले जो नुकसान है उसको ठीक करने या उसकी भरपाई करने के लिए फिर से सरकार को पैसा खर्च करना पड़ता है। तो बेहतर सुझाव है सरकार के लिए कि जब वो प्रथमतया निर्माण कार्य शुरू करते हैं तो उसको सुनियोजित ढंग से करें। केवल काम करना है ऐसी बात सोच करके काम ना किया जाए, पर उसमें संभावित कोई दिक्कत पैदा ना हो इस बात को भी ख्याल रख करके किया जाए, ताकि बाद में सरकार के पैसे का ऐसे ही फिर दुरुपयोग होता है। और ये सारा का सारा मटेरियल कोई नया निकला हुआ नहीं है, ये ऊपर एक रोड बना है उसका मटेरियल ये सारा बह करके आ रहा है, क्योंकि ये ढंग से डंपिंग साइट तय करके नहीं फेंका गया था। अगर इसको ढंग से रखा गया होता तो शायद ये ना बहता। और ये पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन फिर भी इस बात को लेकर के जागरूकता नहीं आई, जिसका परिणाम अब ये हुआ कि यहाँ पर साथ में लोगों के घर ही दब गए, रिहायशी मकान दब गए, मवेशियों के लिए बनाई गई घुराड़ें वो दब गई। तो इसका अब बहुत जल्दी इस विषय में जागरूक होना होगा। और सीधे तौर पर प्रशासन से हम लोग अनुरोध करते हैं, क्रांतिपीठ हिमाचल प्रदेश की तरफ से, कि यहाँ के जो सुधार कार्य हैं उनकी डोर सीधे प्रशासन अपने हाथ में ले और सीधा नागरिकों से संवाद करें। उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनको जो क्षति है उसकी आपूर्ति करें, उनकी आवश्यकताओं की आपूर्ति करें और उनको दोबारा उनके जो जीवन है, जो रहन सहन की व्यवस्था है, उसको सुचारू करने का शीघ्रातिशीघ्र प्रयास आरंभ किया जाना चाहिए। ओम शांति। ये हैं कक्षा चलाने के कक्ष और इन सब में ये गाद बिल्कुल आगे तक भर गई हुई है। ये सारा कुल मिला के निचोड़ यही है कि असुनियोजित जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उनका खामियाजा लोगों को इस रूप में भोगना पड़ रहा है। तो प्रशासन को इस विषय में थोड़ा जो एक कार्य प्रणाली की जो भागडोर है वो अपने हाथों में ज़रूर लेनी चाहिए, ताकि लोगों को इस तरीके से समस्याएं ना आएँ। क्योंकि जो शासन, जिसे हम सियासत का हिस्सा कह सकते हैं, वो अपने आप को सत्ता पर काबिज रखने के लिए, सत्ता में काबिज रखने के लिए वो कैसे भी हथकंडे अपनाते हैं। फिर वो आवाज़ जो है, जो लोग सही बात कर रहे होते हैं, उनकी आवाज़ समय से सक्षम कानों तक नहीं पहुंच पाती है और बाद में जब उसके दुष्परिणाम आते हैं तो वो कुछ इस रूप में आते हैं कि लोग वाकई में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर भी ये भाई जो है इधर ये काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो इस राजकीय माध्यमिक विद्यालय मोतला के प्रभारी का कक्ष है वो भी सारा गाद से भरा है और ये दूसरा कक्ष का पानी कमरों के अंदर से अभी तक ये पानी बह रहा है, ये पानी निकल रहा है। तो ये कठिन है। गांव के लोग ये कुछ यहाँ इकट्ठे हुए हैं ये सारा, तो इस तरीके से सारी स्थिति जो ख़राब हो गई है, ये सामने जो घर हैं ये सारे ख़राब हो गए हैं, दब गए हैं इसमें। तो यहाँ अब प्रशासन को इसके सुधार कार्य की डोर अपने हाथ में ज़रूर लेने का विचार करना चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी यहाँ के लोगों का जो जनजीवन है वो सुचारू हो। ओम शांति।